Welcome, dear students, to BA Honours Part 2. Today we will discuss the syllabus of macroeconomics, which is paper 8th. प्रिय विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र की सिलेबस की चर्चा करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र व औसत रूप से अध्ययन करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमी एज अ होल and we study the economic variables in aggregate or in average form. The unit 1 comprises of nature and scope of economics, the types of macroeconomics, the fallacy of composition, macroeconomic models, and the most important chapter, which is not only from the point of view of your exam but also from competitive point of view, is national income. We will deal what is national income, what are its major concepts and the measurement of national income, and also the national income in form of matrix representation. प्रिय विद्यार्थियों, इकाई प्रथम में हम समष्टि अर्थशास्त्र का प्रकार, उसके क्षेत्र एवं उसके महत्व का अध्ययन करेंगे, समष्टि विरोधाभास का अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त समष्टि अर्थशास्त्र के जो मॉडल्स हैं इसका भी अध्ययन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण विषय जो ना कि आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है किंतु कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं क्या हैं, राष्ट्रीय आय को हम कैसे मापते हैं और राष्ट्रीय आय को हम मैट्रिक्स द्वारा कैसे प्रस्तुत करते हैं, इस सब का अध्ययन हम इकाई प्रथम में करेंगे। इसके अतिरिक्त इकाई प्रथम में हम जो मुद्रा परिमाण के विभिन्न सिद्धांत हैं, जैसे पीगू का, मार्शल का यानी कि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों का और फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अलावा फ्रीडमैन के मुद्रा परिमाण सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त टॉबिन बाउमुल की एनालिसिस या विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। फिर हम विस्तृत रूप से मुद्रा की पूर्ति क्या है, उच्च शक्ति मुद्रा क्या है और किस प्रकार से मुद्रा गुणक उच्च शक्ति मुद्रा और मुद्रा की पूर्ति में संबंध बताता है, इसका हम अध्ययन इस इकाई में करेंगे। इसके अतिरिक्त हम इन्फ्लेशन के क्या प्रकार हैं, इन्फ्लेशन के क्या कारण हैं और मुद्रास्फीति का संपूर्ण अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन भी हम इकाई प्रथम में करेंगे। फिलिप्स कर्व जो कि अक्सर शॉर्ट नोट में आता है, इसका विश्लेषण भी हम इसके अंतर्गत करेंगे। और इसके अतिरिक्त मौद्रिक नीति क्या है, मौद्रिक नीति के टूल्स क्या हैं और उसका क्या प्रभाव होता है, इन सब का अध्ययन हम इकाई प्रथम में करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वी विल ऑल्सो deal with the various quantity theories of money propounded by Fisher, by Cambridge economist and Milton Friedman. Beside this, we will deal with Tobin's and Baumol analysis, and in detail we will analyze what is money supply, what is high powered money, and how money multiplier explains the relationship between money supply and high powered money. Beside this, dear students, we will also deal what is inflation, what are the various types of inflation, what are its causes, and what are the consequences of inflation on the economy in various sectors. Phillips curves usually comes in short note, will also be dealt in this unit 1. Beside this, we will also deal with effectiveness of monetary policy in the
economy. Unit 2 deals with theories of employment and output. इकाई 2 में हम मोटे रूप से क्लासिकल और कीन्स के जो आय रोजगार उत्पादन के जो सिद्धांत हैं उनका अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक, और किस प्रकार से कीन्स ने क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत का आलोचना करी, इसका भी हम विस्तार पूर्वक इस इकाई में अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त हम गुणांक को 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में अध्ययन करेंगे, और इसी प्रकार के संपूर्ण और आंशिक साम्य क्या है इसका विश्लेषण भी हम इस इकाई के अंतर्गत करेंगे। Dear students, in Unit 2 we will deal with classical and Keynesian model of output, income and employment, and we will deal how Keynes criticized the classical model at length. Beside this, we will deal with employment. Beside this, we will deal with partial and general equilibrium analysis, and we will also deal with multiplier analysis in 4-sector economy. Unit 3 comprises broadly trade cycles and consumption and investment theories. इकाई 3 में हम मोटे रूप से सैमुअल्सन और हिग्स के व्यापार चक्र, जो कि गुणक और त्वरक के इंटरैक्शन क्रिया प्रतिक्रिया का फलस्वरूप उत्पन्न होता है, इसका अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त हम जो उपभोग के सिद्धांत हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, परमानेंट और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस का भी विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त हम जो इन्वेस्टमेंट के सिद्धांत हैं, इन्वेस्टमेंट के प्रकार हैं, स्वायत्त और प्रेरित विनियोग, इसका भी हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, और साथ ही सीमांत पूंजी उत्पादकता का भी अध्ययन इस इकाई के अंतर्गत करेंगे। Dear students, Unit 3 we will study the trade cycles of Samuelson and Hicks, how the interaction of multiplier and accelerator causes the business cycle. Beside this, we will deal the various theories of consumption, namely absolute, relative, permanent and life cycle hypothesis. This unit will also comprise the theories of investment and the types of investment, namely autonomous and induced investment. A very important concept, marginal efficiency of capital, will also be explained in this unit. Beside this, Unit 3 also deals with economic growth, the various sources of economic growth. We will deal with most important Harrod and Dommer model of economic growth. Beside this, we will also deal with neoclassical growth model, namely Solow economic growth model. So, Unit 3 में हम आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास का अध्ययन करेंगे। इसी के अंतर्गत हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल हैरड डॉमर का जो आर्थिक विकास का है उसको भी डील करेंगे, और साथ ही साथ न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल सोलो को आर्थिक विकास के सिद्धांत का भी अध्ययन करेंगे। बेटा, कुछ महत्वपूर्ण टेक्स्ट बुक्स हैं जो आप अध्ययन के रूप में ले सकते हैं। ये मिसप्रिंट है माइक्रो की जगह मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब जो कि एम.एल. झिंगन की है। फिर इसके अतिरिक्त मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब जो है वो एम.एल. सेठ की है। इसी तरह एम.सी. वैश्य की भी है मैक्रो इकोनॉमिक्स,
और JC पंत और राणा और वर्मा की भी समष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक है। ये सभी पुस्तकें हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध हैं। कुछ किताबें आप रेफरेंस बुक्स के तौर पर ले सकते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण किताबें हैं G. एक्ले की मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड पॉलिसी, सोम सीरीज़ की मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। इसी प्रकार डॉन बुश की मैक्रो इकोनॉमिक्स की पुस्तक बहुत ही अच्छी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो किताब है, जो कई सालों से चली आ रही है और आज भी उसका महत्व उतना ही है, शेपिरो की किताब मैक्रो इकोनॉमिक्स की। हम ये भी कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से ये नाम पैरेलली जुड़ा हुआ है शेपिरो का, और आप इन्हीं सभी पुस्तकों को रेफरेंस के तौर पर संदर्भ के रूप में ले सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।